हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में स्किल इनहेंसमेंट कोर्स मतलब एसईसी में इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट आपका तीनों सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है। ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और पिछली बार के भी क्वेश्चन पेपर काफी हद तक सेम ही थे। ठीक है, तो पिछले जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, इस एक वीडियो में आपको मैं तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन दूंगा जो कि आएंगे ही आएंगे इस बार आपके एग्जाम में। तो अगर आप उन क्वेश्चन को ही पढ़कर जाते हैं तो आप लोग इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे, बट अगर आप वीडियो को बीच में ही स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाएंगे और आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। साथ के साथ हमने आंसर भी दिया है कि आंसर में क्या लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, जून 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो यहीं से आपका बनेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, बिब्लियोग्राफी एंड सिटेशन, लिसनिंग स्किल, रिपोर्ट राइटिंग, सॉरी बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये आपके टॉपिक है। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा है, साथ के साथ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे जितने भी पॉइंट है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे हमने बता रखा है, आप इन्हें पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका बिब्लियोग्राफी एंड के बारे में, बिब्लियोग्राफी एंड सिटेशन। तो ये हो जाता है आपका पहला बिब्लियोग्राफी के बारे में, और उसके बाद ये आ जाता है आपका सेकंड टॉपिक सिटेशन। तीसरा आता है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल मतलब सुनने की जो असली स्किल्स होती है उसके बारे में, कि भाई अगर आपके पास अच्छी सुनने की शक्ति है, ठीक है, और आप लोग सही से सुनते हैं चीजें, तो आप लोग इजिली उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, उनके मुकाबले जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना पर उन्हें समझ में कुछ नहीं आया, मतलब उनकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन नंबर जो एक है, उसमें टॉपिक नंबर 4 बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन करा है। बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। अगला आ जाता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका कई सारे मेंबर जो हैं एक साथ बैठकर किसी पर्टिकुलर टॉपिक या से के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर किसी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सारी ग्रुप ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाती है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बनता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डू दीज चैनल्स इंप्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, ये जितने भी चैनल है जैसे कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये अपने भाई इंप्रूव कैसे करते हैं एफिशिएंसी को, और इनको किस तरीके से काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पहला वो पैराग्राफ, और उसके बाद ये बच्चे हुए आपके हाथ में और पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आता है स्टूडेंट प्रिपेयरिंग अ बिजनेस रिपोर्ट कॉपीज डेटा फ्रॉम वेबसाइट विदाउट प्रॉपर सिटेशन, एनालाइज द इथिकल एंड एकेडमिक कंसिडरेशन। अब देखिए, कोई स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है भाई, एक अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। ठीक है, बिजनेस प्रोजेक्ट, उसमें वो क्या कर रहा है, वेबसाइट से डेटा उठा रहा है बिना किसी इथिकल आपके मतलब एक प्रकार से ना, विदाउट एनी प्रॉपर सिटेशन, मतलब उसको पता नहीं है किस तरीके से डेटा उठाना है, कौन सा डेटा उठाना है, बस वो डायरेक्ट डेटा उठा रहा है और यूज करे जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज के इथिकल और एकेडमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर सामने आ सकते हैं उस स्टूडेंट के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने का टाइम हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग फटाफट इस चीज को कवर कर रहे हैं। आप लोग इन्हें पॉज करिए, पढ़िए। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जो है आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एंड जॉब इंटरव्यू। ठीक है, भाई इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं प्रोफेशनली या फिर जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं उसमें। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है सक्सेसफुल नेगोशिएशन डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, क्लैरिटी एंड प्रिसिशन, क्रिटिकली इवेल्युएट। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है कि भाई जो नेगोशिएशन है सक्सेसफुली तभी माना जाता है, मतलब सक्सेसफुल नेगोशिएशन डिपेंड्स, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, सॉरी परसेप्शन पढ़ दिया था मैंने, प्रिपरेशन, क्लियरिटी, ठीक है, और प्रिसिशन।
इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है कि भाई आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, आप क्लियर हो कि आपको किस चीज के ऊपर बात करनी है, क्या बात करनी है, ठीक है। और प्रिसिशन, इन सारी चीजों के ऊपर चीज, तो ये सारी चीजें क्या करती है, डिपेंड करती है एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, ये हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि भाई इन टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेशन एंड रेफरेंस। ये देखिए, ये वाला जो टॉपिक है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, टाइप ऑफ मीटिंग एंड नेगोशिएशन, ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करने हैं। ये वाले में आपका ये दिया गया है, किसके बारे में है, ये वाला आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, तो आपको ये बता रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम बोलकर बात करते हैं, नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम बोलते नहीं है बट कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि लिखित में, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, हाथों के इशारे से, ठीक है, आई कांटेक्ट से, तो ये सारी चीजें, ये हो जाता है। फिर आपका ये वाला टॉपिक आ जाता है रेफरेंस, रेफरेंस और सिटेशन, ठीक है, तो ये हो जाता है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में आपका यहाँ पे टॉपिक ये रहा, तो इसके बारे में ये रहा आपका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन। अगला आ जाता है टाइप ऑफ मीटिंग, कितने टाइप की मीटिंग होती है, तो ये यहाँ पे आपके मीटिंग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये वाला टॉपिक आता है नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन आपका ये रहा, ये हो जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। A business organization suffers due to poor downward communication. Analyze how formal communication channels can improve coordination. अब देखिए, कोई बिजनेस है वो क्यों सफर करता है, क्योंकि वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो डाउनवर्ड है, पुअर है, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो भाई एक फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से उसको बिजनेस को खड़ा कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, वो आपको यहाँ पे बताना है, तो ये रहा उसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 7 क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि अ स्टूडेंट सबमिट अ रिसर्च रिपोर्ट विदाउट citing sources, analyze the consequences and importance of bibliography। एक स्टूडेंट है जिसने भाई एक रिपोर्ट्स जो है रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करी विदाउट सिटिंग सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज उसने चेकआउट करे थे, जितने भी सोर्सेज से उसने वो रिपोर्ट तैयार करी, उन्हें चेक करे बिना, ठीक है, बस सोर्सेज से उठाया और लिख के दे दिया, ठीक है। तो एनालाइज करना है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है बिब्लियोग्राफी में, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ऑफेंसिव है, ठीक है। ऑफेंसिव अगर आप बिना चेक करे रिपोर्ट को जमा कर देते हैं, आपने कहीं से भी कोई रिसोर्सेज समझा कि ये हो सकता है और आपने ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, तो ये आप यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर जो है इसका लिखा गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फेल्स टू pursue client despite product knowledge, analyze the importance of precision and presentation skills, ठीक है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास जानकारी थी नहीं, ठीक है, पर फिर भी वो क्या करा, वो डायरेक्टली क्लाइंट के पास चला गया, ठीक है, क्लाइंट के पास चला गया विदाउट एनी प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। तो एनालाइज करने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो उसने प्रोसेशन कराया उस चीज के और उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको उस बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पे आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी चीजें बताई हैं हमने और उसके बाकी सारी चीजों से रिलेटेड भी बताई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है एक्सप्लेन द वेरियस सिटेशन मेथड्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। जब भी आप कुछ इफेक्टिव राइटिंग लिखते हैं तो उसमें सिटेशन मेथड्स कौन कौन से हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि आप सही चीजें ही उस राइटिंग कंटेंट में लिखें, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये आपका ये रहा आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आंसर जो है इस चीज का कंप्लीट हो जाता है। अगला बढ़ते हैं कि एक्सप्लेन द गाइडलाइंस फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव राइटिंग। भाई गाइडलाइंस क्या है, जब भी आप क्लियरली और इफेक्टिव राइटिंग करते हैं तो उस समय क्या गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये हो जाता है आपका, ये रहा आंसर इसका। अब आंसर देखिए जरूर पढ़िएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और उनके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, तो आप आंसर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है व्हाट आर इसेंशियल ऑफ राइटिंग अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। जब भी आप कोई बिजनेस रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई है शॉर्ट नोट में, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो है डिटेल वर्जन में अपने, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर एट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आप वर्किंग कर रहे हैं मैनेजर के तौर पे। यू ऑब्जर्व हाई एब्सेंटिज्म रेशियो अमंग द एम्प्लॉय, ठीक है। आपने भाई जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में भाई एब्सेंटिज्म जो रेशियो है उसको एनालाइज करा। राइट अ बिजनेस रिपोर्ट सजेस्टिंग सुटेबल मेजर टू द मैनेजमेंट टू रिजॉल्व द सेम, ठीक है। तो भाई तो आपको क्या लिखना है, एक
मैनेजमेंट को एक लेटर लिखना है, ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है, लेटर नहीं कहेंगे, रिपोर्ट लिखनी है, बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें आप सूटेबल मेजर्स बताएंगे ताकि इस इशू को सॉर्ट आउट किया जा सके उस कंपनी के लिए, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे है और बाकी आपका यहाँ पे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट भी बताए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे दे रखे हैं, उसके बाद बचे हुए जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे दे रखे हैं। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड एट PYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ड्राफ्ट मिनट्स, आपको मिनट्स को ड्राफ्ट करना है, ठीक है, किसका, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए हेल्ड एट PYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हमने यहाँ पे बताई हैं। जी देखिए यहाँ पे क्या हुआ मिनट्स का मतलब कि हम वो सारे लोगों का नाम लेंगे जो कि वहाँ पे उस मीटिंग में आएंगे, ठीक है, टाइम के साथ साथ बाकी सारी डिटेल और किन किन चीज़ों पर बातचीत होगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी काफी बड़ी रिपोर्ट है, देखिए ये पूरी की पूरी आप पढ़ के जरूर जाइएगा, आपको कंप्लीट जो PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली हमें कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन भी चेक मत करिए, कमेंट करिए, हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है ड्राफ्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल टू सौरभ सुबह मिस्टर सुभाष कालरा फॉर हिज अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ बेला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। बेला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आप कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है। किसको लिखना है, मिस्टर सुभाष कालरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल लिखना है और फॉर हिज अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल दी गई है, किस तरीके से आपको लेटर लिखना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, तो आप इनको इजिली पढ़कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और तब आपको यहाँ पे आपका जो लेटर है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएशन, नेगोशिएशन करना, ठीक है, मोल भाव करना है, तो इफेक्टिव मोल भाव होता है, उसका क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ से चालू होता है, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। उसके बाद 17 क्वेश्चन आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको कम शब्दों में एक्सप्लेन द फैक्टर्स, फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जब भी आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी बन सके, इफेक्टिव बन सके, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर यहाँ से, ठीक है। काफी सारे पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो पॉज जरूर करिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, 4 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बनानी है ऑन हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक में बोलने में जो आपको नर्वसनेस होती है, ठीक है, उससे ओवरकम करने के लिए आपको 4 जो स्लाइड है, 4 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखित में दिया है, आपको भी कुछ इसी हिसाब से लिखित में बता देना होगा, ठीक है। पहला स्लाइड हो जाता है जिसमें आप टाइटल के बारे में बात करेंगे, दूसरे स्लाइड में अंडरस्टैंडिंग नर्वसनेस के बारे में बात करेंगे, तीसरे स्लाइड में आपने बात कर ली प्रैक्टिकल टिप्स टू ओवरकम नर्वसनेस, नर्वसनेस से ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो सारी, और चौथे में आपने यहाँ पे बता दिया भाई कंटेंट स्किल के बारे में, ठीक है, और Q&A के बारे में थोड़ा सा कर दिया, तो ये हो जाता है, फिर ये आपका लास्ट लाइन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉयज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड टू बी इम्प्लीमेंट स्वच्छ भारत अभियान गाइडलाइंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए अब आपको एक नोटिस लिखना है, नोटिस में आप क्या बताएंगे, नोटिस में बताएंगे अपने एम्प्लॉयज को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो लोग क्या करें, स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको अपनी गाइडलाइंस में ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करें, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना है, यहाँ पे कंप्लीट हमने नोटिस दे रखा है, नोटिस जो है यहाँ से चालू होता है, नोटिस में आपको सारी डिटेल दे रखी है, सारे के सारे, ज़्यादा बड़ा नोटिस आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो जितना यहाँ होता है उतना ही आप लिख देंगे तो भी आपका अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है हाउ हैज द integration of digital tools like AI, video conferencing and collaboration platform transform business communication। देखिए आजकल क्या है, AI का टाइम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग जा तो रहे नहीं है मीटिंग्स में, हम वीडियो पे बात कर ले रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेशन हो रहा है, कोलैब कर रहे हैं कई सारे अलग अलग ब्रांड एक दूसरे के साथ, तो इन सब चीज़ों ने बिजनेस कम्युनिकेशन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है व्हाट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, हाउ कैन एन ओरल प्रेजेंटेशन बी मेड मोर इफेक्टिव, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, और पहले बताना है ओरल प्रेजेंटेशन होती क्या है। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब कि आप वहाँ पे सारी चीजें बोलकर एक्सप्लेन करेंगे इंस्टेड ऑफ कि आप डिस्प्ले पे कुछ दिखा रहे हैं और बस पढ़ पढ़ के आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं, आपको बोल बोल के सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी, डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी, तो वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि डिस्क्राइब द की स्टेज
involved in a communication process and their significance in ensuring इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डिस्क्राइब करने हैं किस चीज को, की स्टेजेस को। इन्वॉल्व किस चीज में इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। और उसके जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं, इंपॉर्टेंस बताने हैं किसके, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके, वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका। उसके बाद आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि व्हाट आर एंड नोट्स एंड फुट नोट्स। एंड नोट्स और फुट नोट्स क्या होते हैं वो आपको बताने हैं विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपका पहले आप फुट नोट और एंड नोट्स के बारे में बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो है उसके एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है कंप्लीट आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 14, courtesy एंड क्लियरिटी आर एसेंशियल इन इफेक्टिव राइटिंग, ठीक है। courtesy और क्लियरिटी जो है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है किसमें, इफेक्टिव राइटिंग में। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस चीज को आपको क्या पता है, अपने शब्दों में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना है कि courtesy और जो क्लियरिटी होती है जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, जरूरी है राइटिंग में, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है एज अ HR मैनेजर ऑफ Elixir Limited, prepare a report to be submitted to the top management recommending computerization of employee records, ठीक है। आपकी एक कंपनी है एलेक्सर लिमिटेड, उस कंपनी में क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स कागजों पे लिखे हैं ना कि कंप्यूटर में, ठीक है। तो आपको उस चीज को सजेस्ट करना है कंपनी को कि भाई आप जितना भी डेटा है, ठीक है, उस डेटा को क्या करें, उसको कंप्यूटराइज कर दीजिए, मतलब कंप्यूटर में लिखित करवा दीजिए इंस्टेड ऑफ कागजों पर वो डेटा लिखा रहे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट करनी है और रिकमेंड करना है इस चीज को, तो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये हो जाता है, ये हो, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट। आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर किस चीज का, एनुअल रिपोर्ट का। जब भी कोई एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट ऐसा तो नहीं है कि एक पन्ने पे बना दी गई, नहीं, उसमें एनुअल रिपोर्ट में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि पूरे साल कंपनी ने किस तरीके से काम करा, क्या हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ताकि जो भी शेयर होल्डर देख रहा है उस चीज को, ठीक है, जितने भी लोग उस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे उन्हें वो अच्छे से समझ में आए, इसीलिए वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है एक्सप्लेन व्हाई अ फॉर्मल इन एक्सप्लेन व्हाई अ फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट इज एसेंशियल फॉर एवरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टुडे, ठीक है। आज की जनरेशन में, आज के टाइम में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी बिजनेस रिपोर्ट क्यों जरूरी है, उनके लिए फॉर्मल एक बिजनेस रिपोर्ट क्यों जरूरी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, इस चीज को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इजी रहेगा आप लोगों के लिए पढ़कर इस चीज को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये हो जाता है। 28 आता है व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ समराइजिंग एन एनुअल रिपोर्ट, ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है पहले आप ये बताएंगे, ठीक है। उसके के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, समराइजिंग के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो काफी ज्यादा लंबा आंसर है ये वाला, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर है एनुअल रिपोर्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, explain the significance of business letter and business correspondence. Describe in describe in detail the essential part of business letter, ठीक है। एक्सप्लेन करना है किस चीज को, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का बिजनेस कॉरस्पोंडेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और उसके साथ साथ डिटेल्स भी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये रहा, ये रहा पूरा का पूरा आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 आता है व्हाट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, हाउ कैन ओरल प्रेजेंटेशन बी मेड मोर इफेक्टिव। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया कि पहले तो ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, कि आप बोलकर वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने हैं जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखा के एक्सप्लेन करनी थी, और उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन कैसे मोर इफेक्टिव हो सकती है वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है उसका पूरा का पूरा ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और
इसी तरीके से आपको इन चीज़ों का एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके फुल में से फुल इस सब्जेक्ट में तो नंबर मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है, डिस्कस द स्ट्रेटेजीज टू बी सक्सेसफुल इन अ ग्रुप डिस्कशन। देखिए, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है आपका और कई सारे लोगों का कंपनी में, तो वहां पे आप किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप डिस्कशन में आगे निकल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजीज जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या आपको बताना है उस टॉपिक के बारे में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर फेसिंग इंटरव्यूज। ठीक है, इंटरव्यूज को फेस करने में क्या क्या गाइडलाइंस है, उससे रिलेटेड वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ये ये ठीक है, ये हो जाता है आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये ये आपके 8-9 पॉइंट हमने बताए हैं, 8-9 से ज्यादा ही पॉइंट हमने बताए हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको कवर अप करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क्राइब द फैक्टर टू बी केप्ट इन अ माइंड व्हाइल प्लानिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन बनाए, तो ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने दोबारा यहाँ पे दिखाया है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 हो जाता है। ये आप वीडियो को पॉज करके सारे के सारे पॉइंटों को पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, पॉइंट नंबर 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन द वेरियस फ्लॉज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आजकल में भाई कम्युनिकेशन के जो कितने भी फ्लोज हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फ्लो का मतलब वो तरीका जिस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, एक तो होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जिसमें ऊपर से नीचे तक आती हैं चीजें, एक होती है अपवर्ड, नीचे से कोई चीज ऊपर तक जा रही है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट हो रहा है, मतलब भाई एक तरीके से होता है ना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है, टॉप पे सीईओ, बॉटम सबसे नीचे कॉलिग्स या फिर उससे भी नीचे वाली चीजें, ठीक है, एम्प्लॉइज, और उसके बीच में मैनेजर। ठीक है, और भी कई सारे लोग आते हैं, तो वो सारी चीजें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फिर डायगोनल कम्युनिकेशन, फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये लास्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, सजेस्ट मेजर टू ओवरकम सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर से किस तरीके से बाहर आ सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना है। सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, तो ये हो जाता है कॉमन कॉजेज क्या है उस चीज के, बैरियर के, सिमेंटिक बैरियर के कॉमन कॉजेज क्या क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। और मेजर किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब ओवरकम किस तरीके से किया जाता है उन बैरियर से, उन ऑब्स्टिकल से, उन तरीकों से, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 6-7 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, देखिए तकरीबन 9 पॉइंट है, 9 के 9 अगर आप लिख देते हैं तो फुल में से फुल नंबर, अगर आप 7-6 भी लिख देते हैं तो भी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, पूछा गया है, लिसनिंग इज अ वाइटल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस द गाइडलाइंस टू इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई लिसनिंग क्या है, एक वाइटल टूल है कम्युनिकेशन, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो गाइडलाइंस हमने यहाँ पे ये बता दी है, गाइडलाइंस सारी की सारी जरूरी है, आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाता है आपके 6 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं गाइडलाइंस से रिलेटेड। ये 7, 8, 9, 10, ठीक है, 12 पॉइंट हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी टर्म से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी को तैयार करने में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं प्रिपेयर करने में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है, ये आपके 2 स्टेप्स, ही आपका तीसरा स्टेप आ जाता है गैदर करने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। चौथे में आप लिखेंगे फॉर्मेट द एंट्रीज। ठीक है, जो जितनी भी एंट्रीज आप डालेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, फिर 5वें में आप अल्फाबेटाइज करेंगे, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, हैंगिंग आइडेंटिटीज, फिर प्रूफ रेड करवाएंगे, उसके बाद इंक्लूड और रिलेवेंट सोर्सेस लास्ट में और दे देंगे। ठीक है, 38वां क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस लेटर एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, बिजनेस लेटर का बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे बता दिए। पॉइंट नंबर 1 आ जाता है आपका, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए, क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। ठीक है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ब्रांड इमेज, रेपुटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सिलिटी, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, जब भी आप एक बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी है वो यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी डेट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रिसीवर का एड्रेस, फिर सैल्यूशन। ठीक है, डियर, मैडम, जो भी आप बोलेंगे उन्हें, फिर सब्जेक्ट लाइन आ जाती है, फिर बॉडी आ जाती है, पूरी बॉडी में आप वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे जिसके लिए आप लिख रहे हैं। ठीक, कंक्लूजन लिखेंगे, लास्ट में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे। ठीक है, 8वें में आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर इंक्लूजन में अगर कोई डिटेल आप दे रहे हैं, जैसे कि आपने कोई बिजनेस लेटर के तौर पे आपने कोई रिपोर्ट अटैच करी है तो वो, ठीक है, कार्बन कॉपी भी आप
भेज सकते हैं, ठीक है, और पोस्ट स्किप भी कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। फिर एडिशनल टिप्स आपके लास्ट में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था, पिछले जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन थे मैंने निकाले हैं, तकरीबन 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, 39-40 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार बस पढ़ के जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट करके आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इन्हें रीड आउट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो, ठीक है। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।